फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे कि रेलवे के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है आरआरबी एनटीपीसी के, उसके तहत जो रेलवे की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आई है रिजल्ट के संबंध में कि किस तरह से उन्होंने रिजल्ट को घोषित किया है, इसके बारे में नोटिफिकेशन आई है जो कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप आसानी से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके हम आप लोग के सामने रखते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि रेलवे का ध्यान आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए के तहत चल रही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं की ओर आकर्षित किया गया है। स्नातक और स्नातक जिसके परिणाम यानी 14 जनवरी 2022 को जो घोषित किए गए हैं, इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि दूसरे चरण यानी CBT 2 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया मूल अधिसूचना के पैरा 13 यानी कि जो नोटिफिकेशन आई थी 2019 में, उसकी जो नोटिफिकेशन की पैरा 13 है यानी 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित 01/2019 के तहत पहले ही विस्तृत रूप से दी जा चुकी है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणी को विज्ञापित किया गया था जो स्नातकों के लिए खुली थी और इनमें से 6 स्नातकों के लिए थी। इन 13 श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तर अर्थात 2, 3, 4, 5, 6 के आधार पर 5 समूहों में विभाजित किया गया था। और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही 13.6 यानी पैरा 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है। CA की प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता की शर्तों के आधार इन सभी या इन 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था, जबकि प्रथम चरण CBT सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। अधिसूचना के पैरा 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आई है उसकी पैरा संख्या 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण की जो CBT में प्रत्येक समूह के लिए एक अलग परीक्षा होगी, अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ तदनुसार समान स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में एक सामान्य द्वितीय चरण CBT होगा। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों शैक्षणिक योग्यता के अनुसार का विकल्प चुना है, तो उसे मानक कठिनाई स्तर के बाद से पैरा संख्या 13.6 में दिए गए प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण की CBT में उपस्थित होना होगा। पदों के प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग होंगे, अर्थात स्नातक या स्नातक स्तर के उम्मीदवारों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि प्रावधानों के अनुसार NTPC द्वितीय चरण परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत रिक्तियों की संख्या का केवल 10 गुना है। उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या का 10 गुना कॉल करने की संख्या को CEN 1/2019 में रिक्तियों की संख्या से 20 गुना तक बढ़ा दिया गया था। जब सभी स्तरों पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है और मेधावी उम्मीदवारों को अवसर से वंचित नहीं किया जाता है, इसलिए दूसरे चरण के CBT के लिए उम्मीदवारों की एक उचित संख्या को कवर करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
को पहले चरण सीबीटी सह पदों की वरीयता के आधार पर अधिसूचित पदों की समुदायवार रिक्तियों के 20 गुना पर रखा गया है। इसके अलावा जबकि एक पात्र उम्मीदवारों को अपनी पात्रता और विकल्प के अनुसार प्रत्येक अलग से संबंधित दूसरे चरण सीबीटी के लिए उपस्थित होना होगा, उसका चयन किया जाएगा और अंतिम नियुक्ति केवल एक पद के खिलाफ होगी। अतः किसी पात्र अभ्यर्थी की चयन से वंचित करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो रेलवे के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है जिसके तहत रिजल्ट घोषित किया गया है। तो आप बिल्कुल इसे समझ पाए होंगे और जो भी स्पष्टीकरण दी गई है वो छात्रों को बताई गई है कि किस आधार पर रिजल्ट घोषित की गई है। तो बस दोस्तों यही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही आपको दूसरी अधिसूचना अगर कुछ आती है रेलवे की तरफ से तो उसकी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।